माई सेल्फ रंजीत सिंह। आज हम बात करेंगे क्लास 9th में बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा, आज हम प्लांट सेल के बारे में आपको बताएंगे। प्लांट सेल के स्ट्रक्चर के बारे में डायग्राम की हेल्प से समझने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से पार्ट्स प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। हालांकि इस सेल के अंदर जितने भी इंटरनल जो आपको पार्ट्स दिख रहे हैं, इस ईच पार्ट की हम डिटेल में स्टडी करेंगे। आज जो प्लांट सेल है, इस प्लांट सेल के स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं। आओ समझने की कोशिश करते हैं। आप ध्यान से देखो, यहाँ से यहाँ मेरी पेन की नोब जा रही है। जो प्लांट सेल के सबसे जो बाहर वाली यहाँ पे जो ब्लू कलर की जो लाइन है, ब्लू कलर की लाइन है, एक कवरिंग होती है चारों तरफ से, जिसे कहते हैं सेल वॉल। क्या कहते हैं? सेल वॉल कहते हैं। सेल वॉल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है प्लांट सेल को। आप देखते हो प्लांट को टच करोगे आप, बहुत हार्ड होता है। वो जो हार्डनेस है वो किसके कारण है? सेल वॉल के कारण है। और सेल वॉल प्लांट में बनी होती है सेलुलोज की। किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। इस सेल वॉल के अंदर वाली साइड में जो मैंने रेड कलर से दिखा रखा है, जहाँ पर रेड कलर की जो कवरिंग है, रेड कलर की जो कवरिंग है, रेड कलर की कवरिंग को कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। बहुत बड़ा रोल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। हम डिटेल में स्टडी करेंगे एक एक पार्ट की। आज जो हमारा फोकस है वो स्ट्रक्चर के ऊपर है। प्लांट सेल के स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करेंगे आज हम। तो जो रेड कलर की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने क्या किया कि जितना भी लिक्विड पार्ट है, देखो इसमें आप देखो लिक्विड पार्ट भरा है। जो लिक्विड पार्ट और इंटरनल ऑर्गेनल्स हैं, इसको कवर करके रखती है। क्या करती है? कवर करके रखती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके अलावा और भी इसका काम है। जितना भी मटेरियल सेल के अंदर आना है या जहाँ से बाहर जाना है, वो सारा रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही करती है। तो जो इसमें लिक्विड सब्सटेंस भरा हुआ है, सेल के अंदर जो लिक्विड सब्सटेंस है, इस लिक्विड सब्सटेंस को बोलते हैं साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। साइटो का मीन्स होता है सेल और प्लाज्म का मीन्स होता है लिक्विड पार्ट। मीन्स फ्लूइड जो भरा हुआ है इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्म के अंदर आप देखने की कोशिश करो, जो बहुत बड़ा सा पार्ट है, लगभग 70 to 90% जो पार्ट है सेल का, वो कवर कर लेती है। बहुत बड़ा एक स्ट्रक्चर पार्ट होता है जिसे कहते हैं वैक्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे वैक्यूल बोलते हैं। प्लांट सेल में वैक्यूल का साइज़ बहुत बड़ा होता है। इसलिए क्या होता है कि आप देखो यहाँ पर जो न्यूक्लियस दिखा रखा है, न्यूक्लियस एक कॉर्नर में शिफ्ट हो गया। कहाँ हो गया शिफ्ट? कॉर्नर में चला गया। इसकी वजह यही है कि वैक्यूल का साइज़ बड़ा होता है। वैक्यूल क्या करती है? स्टोरेज करती है। जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट हुआ या वाटर हुआ या और सब्सटेंस रेजिन्स हो गया, इसको स्टोर करता रहता है। फूड सब्सटेंस को स्टोर करता रहता है। यहाँ पर आप देखो, ये मेरी पेन की नोब जा रही है। ये एक न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर दिखा रखा है। न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। इस न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। हम आपको एक इसके लिए स्पेशल वीडियो बना के भेजेंगे। आज मैं थोड़ा सा इसके बारे में बताने की कोशिश करूँगा आपको कि न्यूक्लियस के अंदर मैंने यहाँ पर दिखा रखा है, चारों तरफ देखो दो मेम्ब्रेन हैं। एक है आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, देखो ध्यान से, और एक है इसके अंदर वाली ये वाली इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियस का, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इन दोनों के बीच में एक होता है स्पेस, इसे कहते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस बोलते हैं। पेरी न्यूक्लियर स्पेस बोलते हैं। अब आप देखो ये न्यूक्लियस जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये जहाँ जहाँ बीच बीच में क्या है? खाली जगह मीन्स पोर है, इसके बीच में छिद्र हैं, होल हैं। इनको बोलते हैं न्यूक्लियोपोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोपोर बोलते हैं। न्यूक्लियोपोर बोलते हैं। अब यहाँ पे इसके अंदर आप जो लिक्विड सब्सटेंस भरा हुआ है, मैंने रेड कलर का दिखा रखा है, इसे कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियो मीन्स न्यूक्लियस और प्लाज्म मीन्स फ्लूइड। मीन्स न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट रहता है उसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं।
इस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर हमें दो स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आप नीचे की ओर देखो ध्यान से, रेड कलर का मैंने दिखा रखा है डॉट, ये जो है इसे न्यूक्लियोलस कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोलस बोलते हैं इसे। और ऊपर की ओर जो स्ट्रक्चर है, ऊपर की ओर यहाँ पे जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मैं दिखा रहा हूँ, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ये एक्चुअली डीएनए है, क्रोमोसोम्स है। क्या है ये? क्रोमोसोम्स यहाँ पे मैंने दिखा रखे हैं, डीएनए है, क्रोमोसोम्स है। यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है कि जो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, यहाँ पे आप देखो, फोकस करो थोड़ा सा, कि यहाँ से जो आप इस तरीके से नेटवर्क जैसा स्ट्रक्चर अटैच रहता है, इस नेटवर्क जैसे स्ट्रक्चर को कहते हैं, जो मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है इसे कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस के ऊपर हमें इस डॉट डॉट स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। ये स्ट्रक्चर्स कौन से हैं? राइबोसोम्स हैं, राइबोसोम्स हैं। राइबोसोम्स की हम डिटेल में स्टडी करेंगे जब प्रोटीन सिंथेसिस करवाता है। यहाँ पे आपको एक चीज़ समझनी है कि राइबोसोम्स की वजह से क्या हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो सरफेस है वो कैसी हो गई? रफ हो गई, खुरदरी हो गई। यहाँ से देखो ना, जैसे कोई सरफेस के ऊपर कोई चीज़ आ जाए तो खुरदरी हो जाती है, रफ हो गई। तो रफ होने की वजह से इनको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ अटैच रहती है। हालांकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरीके के होते हैं, एक होता है SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये देखो इसके सरफेस के ऊपर राइबोसोम्स है ही नहीं, बिल्कुल इस पे सरफेस है, बिल्कुल स्मूथ है, इसलिए इनको बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। अब इसके बाद जो इसके इंटरनल ऑर्गेनल्स की बात करें, आप ध्यान से देखो, यहाँ पर मैंने दिखा रखा है, एक ब्लू कलर की लाइनिंग है और एक रेड कलर की लाइनिंग है। आप ध्यान से देखो, इसमें क्या क्या देखो, आप जहाँ पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस मीन्स यहाँ पे कुछ कॉइलिंग जैसी मिल रही है। जो माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल जिसे कहते हैं, एनर्जी बनती है इसके अंदर। तो यहाँ पे ये भी डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, इनर मेम्ब्रेन थोड़ी सी फोल्ड है इसकी होती है। क्यों होती फोल्ड, आपको एक वीडियो में हम आपको बताएंगे। इसके बाद इस प्लांट सेल के अंदर आप ध्यान से देखो, यहाँ पर जो कि इम्पोर्टेंट पार्ट होता है प्लांट सेल का, जो कि ग्रीन कलर दिखाता है, दैट इज द क्लोरोप्लास्ट। क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट भी डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी इंटरनल जो पार्ट्स हैं प्रेजेंट रहते हैं, इनको ग्रेनम बोलते हैं। ठीक है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम आपको स्पेशल इसकी वीडियो बना के दिखाएंगे। इसके बाद यहाँ पर आप देखो ध्यान से, इस स्ट्रक्चर से मिल रहे हैं हमको स्फेरिकल, इनको बोलते हैं लाइसोसोम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाइसोसोम्स। ये भी डाइजेशन का काम करते हैं, सेल का जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट डाइजेस्ट करना होता है, या लाइसोसोम्स से कहते हैं। लाइसोसोम्स का एक और नाम है, इनको बोलते हैं सुसाइड बैग ऑफ द सेल, सुसाइड बैग ऑफ द सेल। क्योंकि अगर सेल की डेथ हो जाए, अगर इस सेल की डेथ हो जाए तो क्या होगा, इनके अंदर इतनी पावर होती है कि ये पूरी सेल को डाइजेस्ट कर सकते हैं, इसलिए इनका नाम होता है सुसाइड बैग ऑफ द सेल। इसके बाद आप नीचे की ओर यहाँ पर देखो, ध्यान से मैंने दिखा रखे हैं, स्टैक लाइक स्ट्रक्चर से अटैच हैं एक दूसरे से, इनको बोलते हैं गोल्जी बॉडीज़। क्या बोलते हैं? गोल्जी बॉडीज़, या फिर गोल्जी एपरेटस भी बोल सकते हैं। गोल्जी बॉडीज़, जो गोल्जी साइंटिस्ट के नाम से आया है, कैमिलो गोल्जी ने इसकी डिस्कवरी की थी, इसलिए गोल्जी बॉडीज़ कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको आज एक प्लांट सेल के स्ट्रक्चर को समझाने की कोशिश किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, इसके इंटरनल जो ऑर्गेनल्स हैं और एक एक पार्ट की डिटेल में आपको वीडियो बनाकर भेजेंगे। थैंक यू।